हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी मैथ में आज हमारी एक्सरसाइज चलने वाली है 2.2। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा जो वीडियोज हैं वो किसी एक चैनल पे मिल जाए, क्योंकि यहाँ मेरी मिक्स वीडियो भी आती है, कुछ ब्लॉग वगैरह भी आते हैं। तो इसलिए हमने एक नया चैनल बनाया है अस्मी कोचिंग। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। उस लिंक से आप है ना आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस चैनल पर आपको सिर्फ पढ़ाई की वीडियो मिलेंगी। फिजिक्स की भी क्लासेज आने वाली हैं कुछ दिनों बाद, तो मैथ की और फिजिक्स की सभी क्लासेज आपको वहीं मिलेंगी। जो और एक्स्ट्रा क्लासेज भी चलेंगी वो भी सब आपको वहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो जाके जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आके आप इस वीडियो पे आ जाइए। चलते हैं हम 2.2 के एग्जाम्पल 2 पर, क्योंकि एग्जाम्पल 1 जो है वो 2.1 में हो चुका है। एग्जाम्पल 2 में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि शून्यकों का क्या संबंध होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो में। तो ये आपका सवाल है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करने हमको, और शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्य ज्ञात करना आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि किस प्रकार हम किसी भी द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद की पहचान है कि उसके बराबर में 0 नहीं होता है। अगर बराबर में 0 रहेगा किसी भी बहुपद के तो वो समीकरण बन जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको इसमें दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं। एक है आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है -b/a। वो किस प्रकार होता है अभी बताता हूं मैं। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, गुणन लिख देते हैं। शून्यकों का गुणन होता है c/a, माइनस है यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। ये निकलता किस प्रकार है, आपको एक बात याद रखना है कि एक द्विघात बहुपद होता है, जो आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा कि द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है आपका ax² + bx + c। आपने पिछली क्लासेज में मान भी निकाले होंगे कि a b c के मान निकालिए इस बहुपद की सहायता से। तो a b c के मान इससे निकालेंगे और इनमें रखेंगे, तो ये हमारा शून्यकों से संबंध होता है, गुणांकों के बीच संबंध से। समझ लीजिए कि शून्यकों का योग आप शून्यक निकाल के निकाल सकते हो, लेकिन शून्यकों के योग का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि आप इसके शून्यक ना निकाल के डायरेक्ट शून्यकों का योग निकाल दो। उसके लिए फॉर्मूला है -b/a, यानी b का मान हम यहां से ले लें, a का मान हम यहां से ले लें, इसमें मान रख दो तो योग वही आएगा। तो हमें इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो होता है गुणांकों के बीच संबंध से, क्योंकि आप एक गुणांक ले रहे हो। जैसे x का गुणांक होता है b और x² का गुणांक होता है a, तो इस तरीके से आप गुणांक ले रहे हो। तो गुणांकों से जो योग आ रहा है और जो आप इसके शून्यक निकालोगे उनसे डायरेक्ट योग करके देखेंगे तो क्या दोनों जो फॉर्मूले बनाए गए हैं और जो आपने निकाले हैं क्या वो दोनों सत्य हैं। उसके लिए हम इसको जांच करने वाले हैं। तो चलते हैं और जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो आपका समीकरण है उसको ले लेंगे। समीकरण जो बहुपद है आपका x² + 7x + आपका 10। अब आपको गुणनखंड करने के तरीके आपको अगर पहले से नहीं पता है तो आपको मैं अभी बता देता हूं। एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपका ये पहले तो किस क्रम में लिखाना चाहिए, बिल्कुल एक आरोही या अवरोही क्रम में लिखा होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है कि आप या तो इसको 10 को आगे x² को पीछे लिख के भी कर सकते हो, या x² को आगे लिख के 10 को पीछे लिख के भी कर सकते हो, जैसा लिखा हुआ है। लेकिन x वाला पद हमेशा बीच में होना चाहिए, ठीक। यहाँ 2 घात है या 1 घात है और यहाँ एक भी घात नहीं, क्योंकि जहां कोई घात नहीं होती है वहां 0 घात होती है, ठीक है ना। तो ये अब हमारा फिलहाल किस क्रम में लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है अवरोही क्रम में, कि पहले उससे बड़ा है फिर छोटा है फिर उससे छोटा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से अगर करना चाहो तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका पीछे वाला यानी c का मान है, जो भी c का मान है वो हमेशा आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करके 10 आए, यानी क्या करके आए, गुणा करके 10 आए। एक बात हमेशा याद रखना है, जो भी यहाँ साइन होगा आपका यहाँ, वो साइन हमेशा बीच में लगेगा उन दोनों संख्याओं के, और उससे क्या आ जाना चाहिए जो आपका यहाँ है 7, ठीक है ना। हमने क्या बताया दोबारा से सुनेंगे कि जो भी आपका c पद होता है, यानी क्या होता है c, जो भी आपका c होता है यानी 10 है जैसे मान लो, तो जो c है ना वो किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करके वो 10 आना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और है कि जो आपका ये जो b होता है, वो b कैसे आना चाहिए, तो जो भी आपके ये c से पहले जो साइन होगा, यहाँ प्लस है तो उन दोनों संख्याओं के बीच में वो साइन लगा दें, तो उन्हीं की गुणा करके तो 10 आ जाए और उन्हीं की गुणा करके आपका 7 आ जाए, जो कि यहाँ 7 है, ठीक है ना। तो हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी तो बड़ी सिंपल है, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 ऐड करके। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके संख्या ढूंढनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात, ये याद रखना। इसलिए इस साइन को मैं बार बार बता रहा हूं कि सी से पहले जो साइन होता है वो उसका विशेष मतलब है इसमें। अगर यह माइनस है तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका घटा के आ जाए, और अगर यहाँ प्लस है तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका जोड़ के आ जाए, ये आ जाए, ठीक है ना। ये याद रखना है, ठीक है। अब हमें संख्या 5 और 2 मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है? 5 और 2। वो किसकी जगह मिली है? 7 की जगह।
तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, एक्स को अलग कर लोगे और 7 की जगह लिख दोगे 5 + 2 और +10। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने 7 को चेंज कर लिया है 5 + 2 में। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो 5x, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2x और प्लस कितना आ गया 10। अब आपको क्या करना है, आपको गुणनखंड लेने हैं। तो ये आपके आगे वाले दो जो हैं और पीछे वाले दो जो हैं, इनमें से आप क्या लीजिए, कॉमन लीजिए। तो इसमें कॉमन क्या आया बेटा, इन दोनों में कॉमन आया आपका x, यहाँ क्या बचा x + 5, यहाँ साइन जो रहेगा वही कॉमन आएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया 2, तो यहाँ हो गया x और 2 × 5 10, x + 5। अब एक संख्या ये रही और एक संख्या ये रही, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x + 5 कॉमन है। तो इधर क्या बचा आपका x और इधर क्या बचा आपका 2। तो ये आपके गुणनखंड आ गए हैं। आपने क्या किया कि जो भी आपको बहुपद दिया था उसके आपने क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब आपको निकालने हैं शून्य। क्या निकालने हैं, शून्य। तो हम शून्य निकालते हैं। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इधर निकाल देते हैं शून्य आपके लिए। तो आप निकालो शून्य। तो शून्यकों के लिए लिख दो आप, शून्यकों के लिए, ठीक है। तो शून्य के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों के बराबर में 0 रखनी है, इनको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो x + 5 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ अगर लेके जाओगे तो x = -5 आ जाएगा, इधर लेके जाओगे तो x = -2 आ जाएगा। तो बेटा आपके शून्य क्या आ गए हैं, तो आपके शून्य आ गए हैं, एक तो आया है -5 और एक आया है -2। तो अब हमारे शून्य आ चुके हैं। अब हम आराम से तैयार हैं शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ABC के वैल्यू क्या है, अगर द्विघात बहुपद से उसकी तुलना करें। अगर हम इसकी द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे तो क्या नाम है इनका, मान क्या है, A का मान जो है वो आपका 1 है और B का मान जो है वो आपका 7 है और C का मान जो है वो आपका 10 है। अगर यहाँ माइनस होता तो -7 होता, क्योंकि साइन यहाँ प्लस के हैं सारे। अगर यहाँ कोई माइनस होगा तो माइनस का 7 लिया जाएगा। तो आप ये दोनों वैल्यू आपकी आ चुकी हैं। तो अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, आप वो वाला लगाइए। तो सबसे पहले फॉर्मूला है आपका शून्यकों का योग। तो यहाँ लिख सकते हो कि अब हम जांच कर रहे हैं, ठीक, जांच कर रहे हैं। तो शून्यकों का योग, और शून्यकों के योग का फॉर्मूला है -b/a। तो निकालिए, योग करेंगे तो -5 + -2 और माइनस b का मान कितना है आपका 7 और a का मान कितना है 1। तो यहाँ आ गया आपका -5 + -2 -7। तो ये आ गया -7 = -7। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा कि दोनों से बिल्कुल बराबर आ रहा है, शून्यकों से भी उतना ही आया और फॉर्मूले से भी उतना ही आया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। जो आप शून्यकों का गुणन निकालेंगे वो आपका फॉर्मूला है C/a। क्या है आपका, C/a, शून्यकों का गुणनफल C/a। तो उसमें आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ आप करोगे -5 × -2, इधर आपका है 10/1। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 बराबर कितना आ गया 10। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा शून्यकों और गुणांकों से जो आंसर आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। शून्यकों का योग भी उतना ही आ रहा है जो शून्य से निकाल रहे हैं, चाहे हम गुणांकों से निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से इस सत्यता की जांच होती है। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। इसी तरीके का एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल 3 है, उसमें भी एक आपको द्विघात बहुपद दिया है और उसमें भी इसी प्रकार से हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट सवाल में। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 3 है जो, उसमें हमारा सिर्फ एक द्विघात बहुपद चेंज कर दिया, जिसको दे दिया x² - 3। क्या दे दिया है, x² - 3। तो x² - 3 को देखेंगे तो इसमें हमको है ना कोई x वाला पद नहीं है, लेकिन द्विघात बहुपद में द्विघात यानी दो घात वाला पद होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ है x²। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि जोड़ घटा के कितना है इसको ही देखना है। आप गुणनखंड करने का तरीका है कि इसमें अब x वाला पद नहीं है जिसको आप जोड़ या घटा के ला सकते हो। तब इसको डायरेक्ट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, हम इसको पहले आप देखोगे गौर से तो ये x² और ये √3 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये x का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर। गुणनखंड के नियमों में टोटल जितनी भी सर्वसम्का होती है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब गुणनखंडों में ही आती है, ठीक है ना। तो अब यहां से अगर हम लगाएं तो a + b यानी x + √3 और एक आ जाएगा a - b यानी x - √3। अब हम शून्यक निकालेंगे इसके। तो सबसे पहले शून्यक निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके गुणनखंड आ जाते हैं डबल तो आप तुरंत शून्यक निकाल लीजिए। तो शून्यकों के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको दोनों के बराबर में 0 रखनी है। तो एक बार आप x + √3 के बराबर में 0 रखिए और एक बार आप x - √3 के बराबर में 0 रखिए। तो इसका मान आ जाएगा x - √3 और इसका मान आ जाएगा और +√3।
इस तरीके से भी कर सकते हो। आप चाहते तो डायरेक्ट बराबर में 0 भी रख सकते थे, मैं इधर बता देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर शून्य को के लिए डायरेक्ट लिख के, और आप यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर में 3 हो जाता आपका, और ये हो जाता अंडर रूट चढ़ जाता इस पर प्लस माइनस। इस तरीके से भी हो सकता था जल्दी से, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि आपके दोनों वैल्यू आ गए माइनस अंडर रूट 3, और ये आपके शून्यक हो गए बेटा, क्या हो गए? शून्यक हो गए। तो आपके शून्य कितने आ गए? माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3। अब आपको सत्यता की जांच करनी है, क्योंकि आपके शून्य का आ चुके, ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए का मान आपका कितना है 1, बी का मान इसमें है नहीं तो 0, सी का मान आपका माइनस का 3, ठीक है। तो निकालते हैं शून्यकों के योग का फॉर्मूला, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग है आपका माइनस का b अपॉन ए। तो आपके शून्यक तो ये रहे, आप इनको निकालिए कि माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, दोनों का योग कर देंगे, और माइनस बी का मान आपका 0 है और ए का मान आपका 1 है, तो इसको आप काटा माइनस 3 से 0, और यहाँ भी आ गया आपका 0, तो ये वेरीफाई हो गया। अगला आपका शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणन ले लीजिए। शून्यकों का गुणन वो आपका होता है बेटा c अपॉन ए। क्या होता है? c अपॉन ए। तो गुणन करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई होगी। c का मान आपका -3 अपॉन a का मान 1। जब इनकी मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में तो 3 आ जाएगा, और ये इधर -3, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो बेटा इस तरीके से हमारा इसमें मेन लक्ष्य क्या है, आपके ज्यादा बड़े काम नहीं है इसमें, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपको बहुपद दिया उसके गुणनखंड के तरीके देखने हैं। वो किसी प्रकार से भी हो सकता है, किसी रूल से हो सकता है, किसी सर्वसमता से हो सकता है, या जोड़ घटाने वाले रूल से हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आपके दो गुणनखंड आ जाएंगे तुरंत आपको उनके शून्यक निकालने। मेन लक्ष्य आपको पहले शून्यक निकालना, क्योंकि इसमें कह रहा है पहले आप शून्य ज्ञात कीजिए, क्योंकि बिना शून्य ज्ञात करे आप इस संबंध की सत्यता की जांच नहीं कर सकते। तो आप पहले शून्य ज्ञात करोगे, फिर इस कि द्विघात बहुपद से तुलना करने के बाद एबीसी के वैल्यू ज्ञात करोगे। जब ये दोनों चीज ज्ञात हो जाएंगी तब आप इस फॉर्मूले में रखोगे, इससे आपका सत्यता की जांच हो जाएगी। तो बेटा एग्जाम में ये ज्यादा नंबर में आता है, 4 या 6 नंबर में, तो आपको इसके अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तो इस तरीके से इसके जो ये एग्जाम्पल हैं 2 तरीके के वो खत्म होते हैं। आगे वाला एग्जाम्पल आपका अलग टाइप का है जिसको आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज में 2 ही तरह के सवाल है, एक इस तरह के सवाल है जिनमें आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है, और एक दूसरे तरीके के सवाल है जिसमें आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो ठीक है, वो दूसरे तरीके का 4th एग्जाम्पल है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ध्यान से हमारा जो एक अलग चैनल बनाया है हमने अस्मी कोचिंग क्लासेस के नाम से, जिसपे आपको सभी वीडियो प्रॉपर मिलेंगी। अभी यहाँ भी मिलेंगी, लेकिन वहां भी ध्यान रखना है कि उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां और भी वीडियो आने वाली हैं, और भी क्लासेज आने वाली हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं, जय हिंद।